स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल BNC क्लासेस में। इसमें हम लोग जो MCQ कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका ही अगला पार्ट है। ऋग वैदिक पीरियड का जो लिटरेचर है उसका एक क्वेश्चन हम लोग लाए हैं 15। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो ये हमारा BNC क्लासेज जो है इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है पहला कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऋचा इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, ऋचा मंत्र को कहा जाता है, उनका नंबर कितना है। ठीक है, ऑप्शन है 1810, 731, 10,580, 5,839। आंसर है आपका सी, 10,580। ठीक है, देखिए जो ऋग्वेद है ये 10 मंडल में विभाजित इसे बांटा गया है और इसमें जो सूक्त हैं उनकी संख्या है 1028 और मंत्र हैं 10,580। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा। सिंधु, चेनाब, सरस्वती, गंगा। आंसर है आपका ए, सिंधु। देखिए सबसे ज़्यादा बार अगर हम जिक्र देखें ऋग्वेद में तो सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है सरस्वती, दूसरे नंबर पर सरस्वती नदी का जिक्र हुआ। देखिए सिंधु सबसे ज़्यादा जिक्र होने वाली नदी है, लेकिन सबसे जो पवित्र नदी है वो आपकी सरस्वती थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है, पवित्र नदी मानी जाती थी उस समय वैदिक पीरियड में, और इसका एक और नाम था नदी तमा। नदी तमा, नदियों में उत्तम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्वामित्र, अत्रि, गृत्समदा, वशिष्ठ एंड भारद्वाज, ये लोग एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एज। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ऋग्वैदिक, मौर्य एज। आंसर है आपका सी, ऋग्वैदिक एज। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक एज आप जब पढ़ेंगे तो उसमें हमने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। उस क्वेश्चन में हमने बताया है कि ये जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ, इन दोनों लोगों का तो जिक्र आया है। 10 राजा का जो युद्ध हुआ था, 10 राज्य जो युद्ध हुआ था, उसमें आपको बताए थे कि जो विश्वामित्र थे वो आपके जो इनके खिलाफ जो राजा लड़ रहे थे, भरत वंश के राजा सुदास, तो सुदास के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। बाद में इनको हटा के वशिष्ठ को बना दिया गया, जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी। तो ये लोग जितने भी ये साधु हैं, भारद्वाज हो गए, वशिष्ठ हो गए, गृत्समदा हो गए, अत्रि हो गए, ये लोग वैदिक पीरियड से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 वेदास। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अरण्यक। तो ऑप्शन है आपके तीनों सही हैं, चारों सही हैं, या कितों से। देखिए ऋग्वेद वेद है, सामवेद भी वेद है, यजुर्वेद ये भी वेद है, अरण्यक वेद नहीं है। तो आंसर होगा आपका 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखिए 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चौथा जो वेद है वो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद। और ये जो अरण्यक है ये आपके जो वेदों को समझने के लिए वेद को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं वेदों को समझने के लिए। जैसे आपका है वो ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। ब्राह्मण जो है वो किसी भी जो आपके वेद होते हैं उनका ये गद्य भाग होता है। और इसके अलावा हम लोग देखें तो जो अरण्यक है, जो ऋषि महर्षि जो लोग वन में जो चीज़ लिखा करते थे वो अरण्यक है। और उपनिषद जो है ये है आपका जब छात्र गुरु के साथ बैठकर जो ज्ञान देते थे गुरु छात्रों को, उसे उपनिषद कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हिम्स। जो मंत्र हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है 1028, 1028। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम लोग जो हमारा YouTube चैनल है BNC क्लासेज, इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी हम लोगों को
बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो से अगर देखें तो अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीईटी का, उसमें कई क्वेश्चंस आए हैं। हमने उस एग्ज़ाम जो पेपर था उसको हमने देखा है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे उसमें जो हम बता चुके हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का क्लास हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का क्लास हो, या फिर जो हिस्ट्री का हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। ठीक है, यूनेस्को में ऐसा कौन सा जो है चारों वेदों में से किसको एक बेस्ट सिग्निफाइंग लिटरेचर के रूप में उसे यूनेस्को में शामिल किया गया है? वो है आपका ए ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेद को यूनेस्को में सिग्निफाइंग लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा कॉल्ड फैमिली बुक्स। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसमें अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था उसमें टोटल 10 मंडल हैं। वो 10 मंडल में से कौन से नंबर के जो मंडल है वो फैमिली बुक कहा जाता है? 1 to 2, 2 to 7, 6 to 8 एंड 8 to 10। आंसर है आपका बी, 2nd to 7th नंबर के जो मंडल है उन्हें फैमिली बुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंटेन्स कॉम्पिलेशन ऑफ सोमा हिम्स। ठीक है, ये जो मंत्र हैं सोम जो है ये भगवान सोम थे, जो ऋग्वेदिक टाइम के जो गॉड थे उनमें से गॉड इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, सोम हो गए। ये लोग वेद में इन्हीं लोगों के बारे में मंत्र का उच्चारण किया गया, इन्हीं लोगों को स्तुति की जाती थी, जिसमें आपके अग्नि हो गए, ठीक है, इंद्र हो गए और सोम हो गए। तो ये जो सोम हिम्स हैं, भगवान सोम के लिए जो मंत्र किए गए थे वो किस मंडल में उससे लिखा गया है? तो वो है आंसर आपका सी, 9वें मंडल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद। देखिए जितने भी वेद थे हर वेद का एक उपवेद था, तो ऋग्वेद का जो उपवेद था वो है आपका आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद आपको पता होगा, आयुर्वेद का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। और आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा की एक पद्धति है। ठीक है, सिस्टम ऑफ, एक मेडिकल सिस्टम है, एक चिकित्सा की एक पद्धति है। ठीक है, जैसे आप लोग ने सुना होगा होम्योपैथी है, एलोपैथी है, तो वैसे ही आयुर्वेदा भी एक चिकित्सा पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द उपवेद ऑफ सामवेद कॉल्ड। सामवेद का जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद। आंसर है आपका सी, गंधर्ववेद। ठीक है, गंधर्व जो है ये संगीत कला से रिलेट करता है, संगीत कला से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ध्रुपद राग। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो आंसर है आपका सामवेद। ठीक है, देखिए जो सामवेद है इसे ध्रुपद राग भी कहते हैं। साम का अर्थ होता है गायन। ठीक है, साम का अर्थ होता है गायन, और इसमें अगर हम लोग देखें तो टोटल जो मौलिक मंत्र हैं वो है 1549, लेकिन इसमें सिर्फ लिखे गए थे 75। इसके अलावा जितने शेष बचे वो ऋग्वेद से लिया गया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ऋग्वेद का ही एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द शाखा ऑफ द सामवेद। सामवेद के जो शाखा हैं वो कौन कौन है? तो आंसर है आपका डी, 1, 2 एंड 3। देखिए जो शाखा है वो बोल रहा है आपका कठुमा, जैमिने और रनायनन। ये तीनों जो हैं ये तीनों सामवेद के शाखा हैं। ठीक है, तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस।
जो कर्म कांड होते थे, जो सेक्रीफाइसेस होते थे, वो किस में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर है आपका सी, यजुर्वेद। इसको कर्मकांडी वेद भी कहते थे, सेक्रीफाइशियल वेद। और ये गद्य, यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य में दोनों है। तो आप क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें टोटल जो है वो 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं। और हम लोग देखें यजुर्वेद की, तो इसकी 2 शाखा हैं। यजुर्वेद की 2 ब्रांचेज हैं, 2 शाखा हैं। वो है आपके शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, ये 2 इसके ब्रांचेज हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स ऑफ द मध्य दीन एंड कर्व रेंसेसन। ये जो 2 शाखाएं दिया हुआ है, कह रहा है कि किस वेद से रिलेटेड है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ब्लैक यजुर्वेद, नन ऑफ द दीज। देखिए शुक्ल और जो ब्लैक है, ये दोनों एक ही ऑप्शन है। शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल का मतलब होता है वाइट यजुर्वेद, जो कृष्ण यजुर्वेद है इसी का एक नाम ब्लैक यजुर्वेद है। तो बी और सी जो दोनों ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन सेम है। और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा आपका कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ए आंसर होगा शुक्ल यजुर्वेद। देखिए हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो यजुर्वेद है, जो एक तीसरा जो वेद है यजुर्वेद, उसके 2 ब्रांचेस हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो आपके अब शुक्ल यजुर्वेद में भी आपके 2 इसकी शाखाएं हैं, एक है काण्व और एक है मध्य दीन, ठीक है। तो इसके 2 शाखाएं हैं, ठीक है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंटेंट्स द काठक संहिता, मैत्रेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है, एंड कपिस्थला। ये सब किसके शाखा हैं, ठीक है। ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद, वाइट यजुर्वेद, वाजसनेय, ब्लैक यजुर्वेद। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 जो आपके शाखा थे वो थे काण्व और मध्य दीन। तो ये तो ऑप्शन चला गया आपका। वाइट यजुर्वेद जो है ये इसी को अंग्रेजी में कहते हैं। वाजसनेय जो है ये भी आपका शुक्ल यजुर्वेद का ही एक नाम है। तो आंसर बचा आपका एक ब्लैक यजुर्वेद, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद। तो ये हो गया आपका आंसर ब्लैक यजुर्वेद, ओके। तो जो ब्लैक यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, उसके ये जो शाखाएं हैं काठक, मैत्रेयी, तैत्तिरीय एंड कपिस्थला, ठीक है। इसमें जो मंत्रों की व्याख्या जो है वो गद्य रूप में की गई है। शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में जो मंत्र हैं उनको गद्य में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन जो दिए रहते हैं थोड़े इधर उधर कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे वाजसनेय दिया है, तो वाजसनेय इसी का एक नाम है। तो अगर हमको नहीं पता होगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कई बार जो होता है वो एलिमिनेटेड मेथड भी यूज़ करते हैं कि अगर जो आंसर नहीं हो सकता है उसको हटाते जाएंगे तो लास्ट में हमको एक ऑप्शन आंसर हमको मिल जाता है। तो सॉल्व करने के 2 तरीका, एक तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर आता है तो आप आंसर कर दीजिए। दूसरा ये है कि जो सबसे आपको नज़दीक लगता है, सबसे जो पास लगता है वो आंसर करिए। या तीसरा आपके पास ऑप्शन है एलिमिनेटेड मेथड, जिसमें जो आंसर नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट करते हो, लास्ट में जो बचे वही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेज, उसे आप लोग सब्सक्राइब करिए। हम लोग अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं, अच्छे अच्छे जो आपको नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ऐसे हम लोग आगे बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लाने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।